हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माहित और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन विद माहित यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपने बात करेंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के एक टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, जिसको अपने हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। इस टॉपिक के भी क्वेश्चन बैंकिंग एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम या स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। मिश्रित ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये देखते हैं अपने। यदि कोई रकम इस प्रकार से ब्याज पर लगाई जाए कि वर्ष के अंत में या नियत अवधि के अंत में ब्याज ऋणदाता को अदा करने की जगह मूल रकम में जोड़ दिया जाता है, अर्थात ब्याज की यह राशि मूलधन से जुड़कर अगली अवधि के लिए मूलधन का काम करती है। मोटे मोटे अक्षरों में अगर अपने बात करें तो ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट वो होता है जहाँ मूलधन और ब्याज मिलके नेक्स्ट टर्म के लिए मूलधन का काम करते हैं। मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, मूलधन पे ब्याज लगता है, साथ के साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ब्याज की सहमति वार्षिक, अर्धवार्षिक या क्वार्टरली हो सकती है। ठीक है। मिश्रित ब्याज की गणना कैसे होती है, मिश्रित ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मिश्रित ब्याज का फार्मूला होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट अपना क्या होता है, पी इंटू ये होता है अपना 1 + आर की आर बटा 100, यहाँ टाइम पावर में टाइम आता है। ये होता है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। यहाँ पे पी क्या था, पी मूलधन है, आर ब्याज की दर है और टी जो समय है। अपने इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल अपने पास क्या है, 7500 रुपये 4% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार लिया जाता है। 2 वर्ष के बाद कितनी राशि का भुगतान करेगा? ठीक है। अपने पास क्या है, प्रिंसिपल क्या है, 7500 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 4%, और टाइम क्या है, 2 साल। ठीक है। अपना फार्मूला क्या था, अगर अपने फार्मूले से करते हैं, फार्मूला क्या था, पी गुना 1 + R/100, यहाँ पे पावर में टाइम। तो पी अपना कितना है, 7500 गुना 1 + R कितना है, 4, ये बटा 100, ये 2। तो ये हो गया अपना 7500 गुना 104/100 गुना 104/100, क्योंकि पावर में 2 थी तो 2 बार, ये 0 से 0 कटेगी, ये 25 चौका 100, 25 थी या 75, ये 4 दूनी 8 और 6 चौका 24। ठीक है। ये हो गया 26, 26 थी 78 गुना 104, 56 गुना 78, ये आएगा अपना 78 गुना 104 आ गया 8112 रुपये। तो मतलब उसको 2 साल बाद टोटल 8112 रुपये का भुगतान करना हो गया, करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया अपना फार्मूले से सोल्यूशन, जो चक्रवर्ती ब्याज का फार्मूला है उससे सोल्यूशन कर लिया। अब अपने इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक में आपने एक बार क्या होता है, इसको मैं एक बार रफ कर लेता हूँ। अब देखिए इसमें अपने पास प्रिंसिपल कितना है, 7500 रुपये। रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 4%, और टाइम कितना है, 2 साल का। ठीक है। अब एक बार आप प्रिंसिपल 7500 भूल जाइए, मान लो प्रिंसिपल अपने 100 रुपये मान लिया मैंने। ठीक है। रेट कितना है, 4%, और टाइम कितना है, 2 साल है। अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो 1 साल का साधारण ब्याज हो या मिश्रित ब्याज हो, वो क्या होता है, बराबर ही होता है। ठीक है। जो 1 साल के लिए साधारण ब्याज और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सेम होता है। तो मान लेता हूँ मैं अपने 2 साल का मिश्रित ब्याज निकालना है, तो पहले साल एक तो ये फर्स्ट ईयर हो गया, फिर एक सेकंड ईयर। जो पहले साल का साधारण ब्याज क्या निकलेगा, क्योंकि जो पहले साल का साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होएगा, तो पहले साल का 1 साल का अपना ब्याज कितना निकलेगा, 100 गुना 4 गुना 1, क्योंकि पहले साल का निकाल रहे हैं, 2 की जगह मैं 1 पुट करूंगा, 1/100, ये कितना आ गया मेरा, 4 रुपये। ठीक है।
दूसरे साल क्या आएगा, ये 4 रुपये तो आएंगे ही आए, इस 4 पे भी अपने को ब्याज मिलेगा। वो ब्याज किस रेट से मिलेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 4%। 4 का मैं 4% निकालूं तो कितना मिलेगा मुझे, 0.16। ठीक है, तो टोटल ब्याज मेरा दोस्त का कितना हो गया, 8 रुपये 16 पैसे। अब ये 8 रुपये 16 पैसे कब है, जब मेरा मूलधन 100 रुपये है। अगर मेरा मूलधन 7500 रुपये हो तो मैं 8.16 को क्या करूंगा, 7500 से डिवाइड, 75 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये 7500 100 का कितना हिस्सा है, 75वां हिस्सा है। 75 गुना है 100 का। ठीक है, 75वां हिस्सा नहीं है, 75 गुना गुनवा हिस्सा है। ठीक है, तो 816 को अगर मैं 8.16 को अगर मैं 75 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आता है 612 रुपये। ये 612 रुपये क्या है, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मेरा ब्याज ब्याज आ गया। अब वो क्या कहता है, 2 वर्ष के बाद कितनी राशि का भुगतान करना होगा, तो 612 तो ब्याज, 1 मिनट, 612 तो ब्याज और 7500 रुपये मूलधन, मूलधन भी तो वापस करना ही होएगा। तो ये 12 11 और 8, 8112 रुपये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, जो मूलधन दिया हुआ है उसको एक बार भूल जाना है, उसको आपने 100 मान लेना है। 100 मान के उस पर आपने 2 साल के लिए कहा है तो 2 साल के लिए, 3 साल का कहा है तो 3 साल के लिए कैलकुलेशन करनी है। जितनी वैल्यू आए वो कितनी आएगी, 100 की वैल्यू आएगी। तो मूलधन देख लेना है 100 का कितना गुना है। यहाँ जैसे 100 रुपये था तो मूलधन 7500 था, तो ये 100 का कितना गुना था, 75, 75 गुना था 100 का। ठीक है, तो मैंने 75 से जो आया अपना, ये जितनी वैल्यू आई थी उसको 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई कोई राशि 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना होगी। 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में 8 गुना होगी। तो इसमें क्या होता है, जो गुनी वाली होती है ना, गुना वाले, उनका रिलेशन देखना अपनों ने क्या है। अपने गुना वाले यहाँ दुगनी हो रही है, यहाँ 8 गुना हो रही है, मतलब जो गुना हो रही हैं वो वैल्यू देखनी है, उनका रिलेशन देखना है। अब 2 और 8 में क्या रिलेशन है, इनमें आपने क्या गुना में कि जो ये वैल्यू दी हुई है इसकी पावर देखनी है कितनी बनती है कि 8 आ जाए। 2 की कितनी पावर करें कि अपने पास 8 आ जाए, ये चीज़ देखनी होती है इसमें अपनों ने। ठीक है, तो 2 की पावर 3 करें तो अपने पास 8 आ जाएगा। जो वैल्यू अपनों ने यहाँ पुट की है वो ही अपनी, उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस वैल्यू से अगर इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया अपना 12। तो अगर 4 वर्षों में दुगनी होती है तो 12 वर्ष में ये 8 गुना होएगी। ठीक है, अब इसी में ये नीचे क्वेश्चन देखो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई कोई राशि 3 वर्षों में अपनी तिगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में ये 9 गुना होएगी। ठीक है, 3 साल में 3 गुना। ठीक है, तो कितने साल में ये 9 गुना होएगी। तो अपना रिलेशन क्या देखना है, गुना वाली का इसका और इसका। और रिलेशन कैसे देखना है कि ये 9 है, इसकी कितनी पावर करें कि 9 आए। ठीक है, इसकी मैं कितनी पावर करूं कि 9 आ जाए, तो इसकी अगर मैं 2 पावर करूं तो मेरे पास 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इधर जो साल दिए हुए हैं, तो 3 दूनी 6, तो 6 साल में ये 9 गुना होएगी। ठीक है, अगर 3 साल में 3 गुना हो रही है तो 6 साल में 9 गुना होएगी। मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा, एक बार फिर भी मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये देखिए इधर क्या दिया उसने, 3 साल में 3 गुना होती है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कितने साल में 9 गुना होएगी। तो अपनों ने क्या करना होता है, गुना वाली रकमों का रिलेशन निकालना होता है, और रिलेशन भी क्या निकालना होता है, जिसमें दोनों वैल्यू दी हुई हो उसको नीचे और इसको इधर। अब इसकी पावर देखनी होती है, इसकी कितनी पावर करूं कि मेरे पास ये वैल्यू 9 आ जाए। ठीक है, तो इसकी पावर अगर मैं 2 करूं तो 9 आ जाएगा। तो जो पावर होएगी उसको किससे मल्टीप्लाई करना है,
जो इधर साल दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 6। ऐसे ही अपने पास ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ था, देखो 4 साल में 2 गुना हो रही थी, ठीक है। तो कितने साल में इसने पूछा था कि 8 गुना होएगी। तो गुना वाला अपना उन्हें ये रिलेशन देखना था। और ये रिलेशन कैसे देखना है भी, इसकी कितनी पावर करूं मैं कि मेरे पास 8 आ जाए। तो 2 की कितनी पावर करूं कि मेरे पास 8 आ जाए, 2 की पावर 3 करूं तो मेरे पास 8 आ जाता है। अब जो पावर वाली वैल्यू आती है, अपनी कितनी वैल्यू आई है, 3 है। इसको इधर जो साल दिए हुए हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 गुना 3 कितना हो गया, 12। तो मेरी जो 8 गुना वैल्यू होगी वो कितने साल में होगी, 12 साल में। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि कम से कम कितने वर्षों में चुगने से अधिक होएगी, ठीक है। अगर मान लो कोई राशि लगाई है, मान लो 100 रुपये लगाया हुए उसने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20%। तो ये पूछ रहा है ये कितने वर्षों में दुगने से अधिक हो जाएगी, मतलब ये 200 से ऊपर हो जाएगी, ठीक है, कितने सालों में। तो अपने देखते हैं। प्रिंसिपल अपनों ने कितना मान लिया, 100 मान लिया। रेट अपने पास कितना है, 20 है, ठीक है। और अपने देखना है कि अब जो अपना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना बनेगा। अगर इस वैल्यू को अपनों ने 200 से ऊपर करना है, इसका मतलब अपना इंटरेस्ट 100 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो क्या है, 100 रुपये से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अब मान लो मैं 1 साल, मान लो पहले 1 साल के लिए पैसे लगाए हैं मैंने, तो 100 गुना 20 गुना 1/100, ये होता है अपना 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले साल मेरा इंटरेस्ट कितना आया, ये मैं मान लेता हूँ फर्स्ट ईयर, ठीक है, 20 रुपये। सेकेंड ईयर मेरा कितना आएगा, ये 20 रुपये तो आएगा, इस 20 पे ये 20% और ब्याज लगेगा, तो कितना आ गया मेरा, 4। तो मेरा सेकेंड ईयर के लिए कितना हो गया, 24। अब थर्ड ईयर के लिए कितना आएगा मेरा, ये 24 तो आएगा, इस 24 पर भी 20% और टैक्स लगेगा, तो कितना हो गया, 4.8। ये हो गया मेरा 28.8, ठीक है, 3 साल के लिए। अगर मैं इनका टोटल करूं, 20 और 24 44 और 30 74 73, ये 72.80 आ रहा है। मतलब मेरा 100 से कम, अगर मैं एक बार और लगा के देखता हूँ फोर्थ ईयर के लिए, 28.8 तो आएगा। अगर मैं 72.8 में 28.8 जोड़ूं फिर भी मेरा क्या हो रहा है, 100 से ऊपर हो रहा है। इसका मतलब मुझे कम से कम 4 साल चाहिए। अगर 20% चक्रवृद्धि ब्याज पे मैं पैसे लगाऊं तो डबल, पैसे डबल होने के लिए मुझे कम से कम 4 साल के लिए पैसों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने मूलधन मेरा मान लिया 100 रुपये, ठीक है, और मूलधन का डबल हो तो इसका मतलब मेरा ब्याज भी कितना हो जाना चाहिए, 100 से ऊपर होना चाहिए, 100 या 100 से अबव होना चाहिए, इसलिए दुगने से अधिक हो पाएगा। तो पहले साल का मेरा ब्याज 20 मिला मुझे 100 रुपये पे, दूसरे साल का 24 रुपये, तीसरे साल का 28.80 रुपये, और चौथे साल का 28.80, और प्लस कुछ और मिलना चाहिए था। पर अगर मैंने इतनी कैलकुलेशन करके देखी कि पहले साल का 20, ये 24, ये 28, और चौथे साल का ये 28, इस पे भी अगर 20% ब्याज लगाता, लगाने की कैलकुलेशन करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ तक कैलकुलेशन करने पे ही ये जो वैल्यू है ये मेरी 100 रुपये से अधिक हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि मेरा दुगने से ज़्यादा मुझे ब्याज मिल जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है वो, किसी राशि का 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 40.80 रुपये है और साधारण ब्याज 40 रुपये है। वार्षिक ब्याज दर और मूलधन ज्ञात करें, ठीक है। तो अपने पास क्या है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट है, एक अपने पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना है, 40 रुपये। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपये है, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है। इसका मतलब अगर 2 साल का 40 रुपये है तो 1 साल का 20 रुपये होगा पहले साल के लिए, और दूसरे साल के लिए भी क्या होगा, 20 रुपये। तभी ये 40 बना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज सेम रहता है, ठीक है। हर साल के लिए ब्याज की जो अमाउंट होती है वो सेम होती है, उसमें चेंज नहीं होता। इसका मतलब अगर 2 साल में उसको 40 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 20 रुपये। तो फर्स्ट ईयर में ये 20 रुपये, सेकेंड ईयर का ये 20 रुपये,
अब मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको एक बात बताई थी कि जो एक साल के पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होता है, सेम होता है। तो मेरा इधर भी क्या होगा, इंटरेस्ट 20 रुपये। दूसरे साल क्या होगा, 20 रुपये, और 20 रुपये पे जो इंटरेस्ट लगा 20.80, तभी ये 40.80 बनेगा। और इसने 40.80 दे रखा है, इसका मतलब पहले साल इंटरेस्ट क्या था मेरा 20, दूसरे साल 20 रुपये 80 पैसे, मतलब 20 रुपये तो ये आया, 20 रुपये तो आया ही। ठीक है, 20 पे कितना इंटरेस्ट लगा कि मेरा 0.80 और बन गया। इसका मतलब क्या है, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाऊं, T 100, और इधर मेरा कितना था इंटरेस्ट आना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए। यहाँ मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 0.80, ठीक है, बटा 100। पी कितना हो गया 20 होएगा। पी 20 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो 80, 20 का 20 तो आ ही गया, और ये जो 0.80 जो 80 पैसे हैं वो इंटरेस्ट किस पे लगा है 20 पे, 20 का कुछ परसेंट हुआ तभी ये 80 पैसे आए हैं। तो 20 मेरा हो गया मूलधन, आर मुझे पता नहीं है, और टाइम हो गया 1 साल। ठीक है, ये अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको अगर गुना करूं तो ये आ गया आर बराबर 4%। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, ब्याज की दर कितनी आ गई 4%। अब मैंने मूलधन निकालना है। तो अगर मान लो ये फार्मूला फिर मैं पुट करता हूँ, पी मुझे पता नहीं है, आर मेरा 4% आ गया, टाइम मेरा पास 2 साल हो गया बटा 100, और ब्याज मेरा कितना आया 40 रुपये था 2 साल का, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 10, 5, 5 × 100, पी बराबर 500 रुपये। मेरा मूलधन आ गया 500 रुपये, और मेरा ब्याज आ गया 4%। अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई रकम 2 वर्ष में 4840 रुपये और 3 वर्ष में 5324 रुपये हो जाती है। ठीक है, 2 साल में वो कितनी होगी 4840 रुपये, और 3 साल में कितनी हुई 5324 रुपये। अब वो क्या गया, प्रतिशत ब्याज की दर, मतलब अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है भी कितना है। अब देखो, दूसरे साल कोई वैल्यू कितनी थी 4840 रुपये, तीसरे साल क्या हो गया 5324 रुपये, मतलब 1 साल में जो डिफरेंस आया वो क्या आया, इंटरेस्ट की वजह से डिफरेंस आया। जो 2 साल में वैल्यू अगर 4840 रुपये थी, ठीक है, 3 साल में 5324 रुपये थी, तो इधर 1 साल का डिफरेंस जो अमाउंट में डिफरेंस आया 1 साल में वो क्या है, इंटरेस्ट आया है। तो मेरा 5324 और 4840 में डिफरेंस कितना है 484 रुपये का। अब ये 484 रुपये क्या है, ब्याज होएगा मेरा। ठीक है, ब्याज ही जुड़ा है, 1 साल के अंदर ब्याज जुड़ के ये वैल्यू 4840 से 5324 हुई है। और मैंने पहले ही बताया था कि जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अब मेरा ब्याज कितना आ गया 484 रुपये। ठीक है, हम अगर मैं P गुना R गुना T बटा 100 और इधर इंटरेस्ट लगाऊं, ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं, अब मेरा प्रिंसिपल कितना होएगा, प्रिंसिपल मेरा कितना होगा 4840 है, इस पे ही तो ब्याज लग के ये वैल्यू यहाँ आई है, तो मेरा प्रिंसिपल कितना होगा 4840। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता नहीं है, टाइम कितना है, टाइम गैप कितना है, 1 साल, 1 साल में ये 484 रुपये जुड़े हैं। ठीक है, तो 1 साल बटा 100, इधर मेरा इंटरेस्ट कितना बन रहा है 484। तो मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरी वैल्यू आई 10 और ये 10, तो आर बराबर कितना हो गया मेरा 10%। तो मेरा आंसर आएगा 10%। अब ये देखो क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 योजनाएं ए एवं बी में समान धनराशि का ब्याज की समान दर पर निवेश किया है। योजना ए में साधारण, ये 2 स्कीमें हैं ए और बी, ये सिंपल इंटरेस्ट देती है, बी कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। ठीक है, 2 वर्ष के उपरांत, मतलब टाइम कितना है 2 साल, 2 साल, योजना ए से प्राप्त ब्याज 1920 रुपये। ठीक है, जबकि योजना बी से 2112 रुपये। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए
तो योजना ए एवं बी से 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब देखो जो सिंपल इंटरेस्ट में है 2 साल में ब्याज क्या मिलता है 1920 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल में अपने को ब्याज क्या मिलता है 2112 रुपये। अब इसमें देखो अपने क्या है 2 साल में अगर 1920 मिले हैं, सिंपल इंटरेस्ट में अगर 2 साल में 1920 मिले हैं और मुझे ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज बराबर रहता है, तो 1 साल का ब्याज मेरा कितना होएगा 960 रुपये। अब 1 साल का ब्याज 960 रुपये है, तो मुझे ये बात का भी ध्यान है कि जो 1 साल के लिए ये मैं मान लेता हूँ फर्स्ट ईयर का ब्याज 960 रुपये है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ब्याज होता है 1 साल का वो क्या होता है बराबर है। तो फर्स्ट ईयर में जो स्कीम बी से अपने को ब्याज मिला वो भी 960 रुपये था। इधर सेकंड ईयर में ये 960 मिला। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज बराबर रहता है। तो अब देखो मुझे 960 रुपये तो मिला ही मिला, इसके साथ और कितना मिला अगर मैं 2112 से 960 घटा दूं, अगर मैं 2112 से 960 माइनस कर दूं तो मेरे पास आता है 1152। ठीक है, तो मेरे पास आने तो 960 चाहिए थे। ठीक है, और टोटल ब्याज मेरा कितना बन रहा है 2112, मतलब यहाँ कितना आना चाहिए 1152। तो 960 तो मुझे समझ आ गया कि मेरा पहले साल का ब्याज आया है। ठीक है, जो बाकी 1152 से मान लो मैं 960 रुपये माइनस करूँ तो जो 192 रुपये आए हैं ये क्या आया है इस 960 पे मुझे अलग से ब्याज आया है। ठीक है, तो अब मेरा ब्याज कितना हो गया 192 गुना 100। ठीक है, बटा प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया आप 960, रेट मुझे पता नहीं है और टाइम मेरा कितना है 1 साल का। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 0 से 0 कटेगी और ये कितना हो गया 96 दूना। ठीक है, 96 दूना 192। ठीक है, तो ये मेरा आर बराबर कितना हो गया 20%। ठीक है, अब मुझे मेरा आर पता लग गया कि मेरा आर कितना है 20%। अब वो क्या कह रहा है अगर ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, मान लो आर मेरा कितना है 20%, अब इसको 4% बढ़ाऊंगा तो आर मेरा कितना हो जाएगा 24%। तो अब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग गया, इसमें भी 24% है और इसमें भी 24% है। अब मुझे मूलधन निकालना है। मूलधन क्या निकालूंगा मैं, कैसे निकालूंगा। अब देखो मेरे पास ब्याज कितना आया था 2 साल का 1920 रुपये आया था, इसको 2 साल का ले लो या 1 साल का 960 रुपये ले लो, एक बराबर है। अब ब्याज मेरा आया था 960 रुपये। ठीक है, गुना 100 बटा प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना आया था 20 और टाइम 1 साल, क्योंकि अपने ब्याज 1 साल का ही लिए है। ठीक है, ये 20 पाँजा 100। ठीक है, ये 20 से मैंने 100 को डिवाइड कर दिया, कितना आ गया मेरा 5। अब 960 गुना मैंने 5 करना है, तो ये मेरा कितना आ गया 4800। तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया 4800 रुपये। ठीक है, अब मुझे क्या क्या पता चल गया, एक मिनट में इसको रफ कर लेता हूँ। यहाँ तक आप समझ गए। अब मुझे पता चल गया कि मेरा प्रिंसिपल है वो कितना है 4800, और इसने समान धनराशि किया तो मतलब इधर भी 4800 है। ठीक है, और दर समान किया तो दर मेरी कितनी आई थी 20%, इधर भी 20%। ये मेरा ब्याज था, ये इसका ब्याज था। अब वो क्या कहता है कि दर को 4% बढ़ा दें, मतलब ये इसको 24 कर दें, इसको भी 24 कर दें, तो अपना वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो मैं 24% से सीधा ही निकाल लेता हूँ 2 साल का। 24 गुना 2 48, यही होएगा ना फार्मूला। ये देखो P गुना R गुना T बटा 100 होता है फार्मूला। ठीक है, तो ये 4800 गुना R कितना है 24 गुना टाइम कितना है 2 साल और 100, 100 से 2 जीरो गई, 24 गुना 48, और मैंने क्या करना है 48 गुना 48, 48 का स्क्वायर क्या होता है 2304। तो इसका ब्याज मेरा 2304 आ गया। अब इधर मैंने चेक करना है कि पहले साल का मेरा कितना आएगा, पहले साल का मेरा कितना आएगा, पहले साल का मेरा ब्याज आएगा 1152 रुपये। ठीक है, क्योंकि 48 गुना 24 गुना 1 करूँगा, 100 से ये 2 जीरो डिवाइड हो जाएगी, तो 24 गुना 48 करना है। तो पहले साल का मेरा कितना है 1152, दूसरे साल का क्या होगा 1152 तो आएगा ही,
ये फर्स्ट ईयर का था। ये सेकेंड ईयर में 1152 तो आएगा ही, 1152 का 24% मेरे पास और आएगा, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आई, 27 रुपये और 65 पैसे। ठीक है। अगर मैं इन इन तीनों को जोड़ूं तो क्या आएगा, 1152 प्लस 1152 प्लस 27.65, तो ये मेरी वैल्यू आई 2331 रुपये 65 पैसे। तो अब इसने पूछी क्या, ए बीम से 2 वर्ष प्राप्त कुल ब्याज, मतलब ये ब्याज ए स्कीम से कितना मिला 2304 और बी स्कीम से कितना मिला 2331, इन दोनों का अपनों ने क्या करना है, जोड़ करना है। ठीक है। तो अगर मैं 2331.65 में 2304 रुपये जोड़ूं तो मेरा आता है 4635 रुपये 65 पैसे। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो अपना ब्याज कितना आएगा, 4635 रुपये 65 पैसे। दोनों स्कीम से जो ब्याज मिलेगा वो अपना इतना ब्याज होएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, एक निश्चित धनराशि स्कीम ए में 14 वर्ष के लिए निवेश की गई, जो 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देती है। 14 वर्ष के पश्चात स्कीम ए से प्राप्त धनराशि को स्कीम बी में 2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया, जो 10% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि स्कीम बी से प्राप्त ब्याज 6678 हो तो स्कीम ए में निवेशित धनराशि क्या थी। अब इस क्वेश्चन को देखो, अपने पास स्कीम एक तो ए है, एक बी है। स्कीम ए क्या देती है, सिंपल इंटरेस्ट, बी देती है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। टाइम कितना है इसमें, 14 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना मिल रहा है, 8%। ठीक है। उसके बाद क्या है, जो ए स्कीम से प्राप्त धनराशि होती है उसको स्कीम बी में 2 वर्ष के लिए, इसमें टाइम क्या है 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। अब मैं मान लेता हूँ मैंने इसमें ए स्कीम में 100 रुपये लगाए थे। ठीक है, 100 रुपये लगाए थे, तो 100 रुपये लगाए हैं तो मेरा ब्याज कितना बनेगा 14 साल में, 112 रुपये। मुझे कितने पैसे मिलेंगे ब्याज के, 112 रुपये, और 100 रुपये जो मैंने मूलधन लगाया था वो, तो टोटल मुझे कितने मिले ए स्कीम से, 212 रुपये मिले मुझे। 112 रुपये तो ब्याज मिला और 100 रुपये जो मैंने मूलधन लगाया था वो मिला। अब वो क्या कह रहा है, जो ए स्कीम से प्राप्त धन हुआ ना वो स्कीम बी में लगा दिया। ठीक है। तो स्कीम बी में क्या होता है, अगर मैं मान लो मूलधन 100 ही मानूं तो पहले साल का ब्याज मेरा कितना आएगा 10, दूसरे साल का, पहले साल का 10 और दूसरे साल का 10 रुपये तो आएगा, और 10 पे 10% और आएगा, मतलब 1 रुपये। टोटल मेरा कितना हो गया 21। अगर मैं 100 रुपये लगाता हूँ तो मुझे 21 रुपये मिलते हैं। ठीक है। तो अगर मैं 212 रुपये लगाऊंगा तो मुझे कितने मिलेंगे, अगर मैं 100 रुपये लगाऊंगा तो 21 रुपये मिलते हैं। तो ये 212 100 का कितना हिस्सा है, 2.12, इसको मैं 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ब्याज आ जाएगा। अब देखो मैं 21 गुना 2.12 का गुना करता हूँ तो ये मेरा आया, वैल्यू मेरी कितनी आ गई 44.52। वो क्या कहता है, स्कीम बी से प्राप्त ब्याज 6678 रुपये हैं, पर मेरा कितना आया है 4452 रुपये हैं। तो मेरा तो 4452 है और उसका 6678 है। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं 6678 को 44.52 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितने आते हैं 150। ठीक है। अब एक की वैल्यू अब 150 आई, तो मैंने स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू मानी थी 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 15,000। तो मेरा बार ऑप्शन कौन सा है, ये नंबर, अपना आंसर आएगा 15,000। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है वो, ए एक निश्चित धनराशि स्कीम ए में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। स्कीम बी में वह 8 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। स्कीम ए एवं बी का निवेश का अनुपात 1:2 है। दोनों स्कीम से प्राप्त ब्याज का अंतर 990 रुपये है। स्कीम ए में निवेशित धनराशि क्या है।
तो एक तो स्कीम अपने पास ए है, एक बी है। ए क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट देती है, बी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट देती है। ठीक है। ए में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% और टाइम कितना है 2 साल। बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और टाइम कितना है 2 साल। ठीक है। अब क्या कहता है कि जो इनमें निवेश है ना, निवेश का अनुपात 1:2 है। ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि अगर मैं मान लूँ स्कीम ए में उसने 100 रुपये लगाए हैं, अगर स्कीम ए में 100 रुपये लगाए तो स्कीम बी में उसने कितने लगाए होंगे 200 रुपये। अगर स्कीम ए में 100 रुपये लगाए हैं तो ब्याज उसको कितना मिलेगा, पहले साल का 10, दूसरे साल का 10 और दूसरे साल 10 पे भी 10% और मिलेगा, मतलब 1 रुपये। तो टोटल ब्याज उसको कितना मिला 21 रुपये। ठीक है। इधर सिंपल इंटरेस्ट में 8% पे 2 साल के लिए अगर उसने 200 रुपये लगाए हैं तो 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 रुपये ब्याज मिला। ठीक है। अब आगे वो क्या कह रहा है, दोनों स्कीम से प्राप्त ब्याज का अंतर 990 रुपये है। तो वो क्या कह रहा है कि अंतर जो है वो 990 रुपये है। और मेरे ब्याज का अंतर कितना आ रहा है, स्कीम ए का ब्याज 21 और स्कीम बी का ब्याज 32, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 11 रुपये। तो मेरा 11 उसके 990 के बराबर होगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 90। अगर एक की वैल्यू 90 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 9000। मेरा आंसर क्या आएगा 9000, सही नंबर ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखिए, एक निश्चित धनराशि स्कीम ए में जो x% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज अदा करती है 6 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। ठीक है। समान धनराशि स्कीम बी में 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। स्कीम ए से अर्जित ब्याज स्कीम बी से प्राप्त ब्याज का दुगुना है। यदि स्कीम ए में ब्याज की दर x+2% प्रतिवर्ष हो तो संगत अवधि के बाद प्राप्त ब्याजों का अंतर 3960 रुपये हो जाता है। प्रत्येक स्कीम में निवेशित धनराशि है। अब देखिए अपने पास स्कीम एक तो ए है, एक स्कीम बी है। ए में अपने x% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। और स्कीम ए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट देती है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। ए में रेट ऑफ इंटरेस्ट x% है, टाइम कितना है 6 साल। ठीक है। बी में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम क्या है 2 साल। अब अगर मान लो मैं 100 रुपये, मान लो 100 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है। और ये देखो यहाँ क्या गया है कि एक निश्चित धनराशि और समान धनराशि स्कीम में एक निश्चित धनराशि ए में की है, उतनी समान धनराशि बी में की है, मतलब 100 रुपये इसमें लगाए हैं, 100 रुपये इसमें लगाए हैं। अब अगर मान लो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे 100 रुपये लगाए हैं तो मेरा ब्याज कितना बनेगा 2 साल बाद 21 रुपये। जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया ही है कि पहले साल का 10, दूसरे साल का 10 और उस दूसरे साल में 10 पे 10 का 10% और मिलेगा, मतलब 1 रुपया। तो 10 और 10 20 और 1 रुपया 21 रुपये, तो 21 रुपये मिलेगा स्कीम बी से मुझे 2 साल बाद। अब वो क्या कह रहा है, स्कीम ए से अर्जित ब्याज स्कीम बी से प्राप्त ब्याज का दुगना है। मतलब अगर बी में 21 मिला है तो स्कीम ए का ब्याज कितना है दुगना, मतलब इसमें कितना मिलना चाहिए 42। अब मुझे ये सिंपल इंटरेस्ट देती है तो मेरा 6 साल में 42 रुपये, 100 रुपये लगाने पे ब्याज 42 रुपये कब मिलेगा 6 साल में, जब मेरा इंटरेस्ट कितना होगा 7×42 मतलब 7%। अगर मेरा इंटरेस्ट 7% होएगा तभी मुझे से 6 साल बाद 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पे 42 रुपये ब्याज मिलेगा। अब वो आगे क्या कह रहा है, यदि स्कीम ए में ब्याज की दर x+2% होती है, मतलब ये 7%, अगर इसको मैं 9% कर दूं तो मेरा क्या है प्रतिवर्ष जो संगत अवधि के बाद प्राप्त ब्याजों का अंतर है वो 3960 रुपये हो जाता है। अगर मान लो ये 7% की बजाय 9% होता तो मुझे ब्याज कितना मिलता, 9×54, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, मुझे ये 54 रुपये ब्याज मिलता। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, जो ये और ये ब्याज है इन दोनों का अंतर कितना बता रहा है 3960 रुपये। वो तो कह रहा है 3960 रुपये है। ठीक है। और मैं कह रहा हूं मेरा अंतर कितना है, 54 - 21 करूं तो मेरा अंतर है 33। मेरा अंतर 33 है और वो क्या कह रहा है 3960 है, तो एक बराबर 3960/33। इसको मैं सॉल्व करूँ, 33 कम 33 6, 33 दूना 66, 0 120। अगर एक की वैल्यू 120 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी मेरी 12,000 रुपये। मेरा आंसर कितना आएगा 12,000। इनमें से
कोई नहीं, ऑप्शन यह नंबर ऑप्शन मेरा सही आंसर होएगा। तो ये था चक्रवृद्धि ब्याज पे अपना आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपने इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। मैंने वही एग्जांपल्स उठाई हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। इस तरह के क्वेश्चन लगभग बैंक एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो एसएससी या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी कहीं नहीं अटकोगे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।